जादुई चिमटा। राजस्थान के एक गांव में गौरव नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। गांव में नवरात्रा के अंतिम दिन भारी मेला लगा करता था। गौरव और उसके दोस्तों के बीच आज इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मेले से कौन क्या क्या लेकर आएगा। मैंने अपने पापा से मेले के लिए पूरे 5,000 रुपए मांगे हैं। मैं सबसे ऊंचा वाला झूला झूल कर आऊंगा और अपने लिए एक साइकिल खरीद कर लाऊंगा। मैं सर्कस घूम कर आऊंगा और जीन्स की पैंट लेकर आऊंगा। गौरव, तू क्या लेकर आएगा? मैं भी जरूर कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। कुछ न कुछ का क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है तू कुछ नहीं ला पाएगा। तेरी गरीब नानी तुझे 5 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएगी और 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता है, समझे? गौरव अपने घर गया और उसने अपनी नानी से कहा, नानी, मैं मेला घूम कर आना चाहता हूँ। हाँ बेटे, जरूर घूम कर आओ, लेकिन मेले में खो मत जाना। रास्ता तो देखा है ना तुमने? नानी, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने गांव के सारे रास्ते देखे हैं। आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। गौरव की नानी ने गौरव को 50 रुपए दिए। मेला 3 दिन बाद लगेगा, तब तक ये पैसे अपने पास संभाल कर रखना। गौरव हर रात देखता था कि जब उसकी नानी चूल्हे पर रोटी सेकती थी तो रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता था। 3 दिन बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचा। गौरव के दोस्तों ने ऊंचा वाला झूला खाया। भैया, झूले का टिकट कितने का है? 50 रुपए का टिकट है। गौरव ने सोचा कि अगर वह झूला खाएगा तो उसके सारे रुपए झूले में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसने झूला खाने का विचार छोड़ दिया। जब गौरव के दोस्त कपड़ों की दुकान पर पहुँचे तो गौरव का भी कपड़े खरीदने का मन करने लगा। भैया, ये टी शर्ट कितने की है? ये टी शर्ट 50 रुपए की है। गौरव ने सोचा कि अगर वह टी शर्ट खरीदेगा तो उसके सारे पैसे कपड़ों में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसने टी शर्ट खरीदने का विचार भी त्याग दिया। गौरव ने मेले में से बस 10 रुपए की चाट खाई और बचे हुए 40 से एक चिमटा खरीद लिया। गौरव, क्या तू पागल हो गया है? ये चिमटा भी कोई खरीदने की चीज है? कुछ अच्छा सामान खरीद। मैंने अपनी नानी के लिए ये चिमटा खरीदा है। गौरव चिमटा लेकर अपने घर पहुंचा। बेटे, तुम अपने लिए कोई सामान खरीद कर नहीं लाए और ये चिमटा किस लिए खरीद कर लाए हो? नानी, मैं रोजाना देखता हूँ कि रोटी सेकते समय आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटा लेकर आया हूँ। गौरव की नानी की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो बहुत समझदार हो। आज मैं तुम्हें बाजरे की कुरकुरी रोटी खिलाऊंगी। उस रात जब गौरव की नानी ने चिमटे के द्वारा चूल्हे से रोटी बाहर निकाली तो एक रोटी के अंदर से दूसरी रोटी निकल आई। यह देखकर गौरव की नानी चौंक गई। नानी ने दोबारा रोटी बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर से वही हुआ। रोटी में से एक और रोटी निकल आई। इस चिमटे में तो कोई जादू लगता है। चिमटा एक ही रोटी से हजारों रोटियां निकाल सकता था। नानी, ये चिमटा तो एक रोटी से हजारों रोटियां बना सकता है। इतनी सारी रोटियों का हम क्या करेंगे? हम गांव के गरीब लोगों को ये रोटियां बांट देंगे और आज से हम रोजाना यही किया करेंगे। गौरव और उसकी नानी हर रात गरीबों को रोटी बांटने लगे। गांव के गरीब उन्हें दुआएं देते थे। गांव में दीनदयाल चौधरी नाम का एक सेठ रहता था। दीनदयाल का मुंबई में ढाबा चलता था। वह कभी कभी गांव में रुकने आता था। इस बार जब वह गांव आया तो उसने गांव वालों से जादुई चिमटे की बात सुनी। जादुई चिमटा जो एक ही रोटी से हजारों रोटियां बना सकता है।
अगर वो चिमटा मेरे हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। रोटी बनाने का सारा खर्चा बच जाएगा और मुझे धंधे में खूब प्रॉफिट होगा। एक दिन दीनदयाल गौरव के घर पहुंचा और गौरव की नानी से बोला, अम्मा, आप तो बूढ़ी हो गई हैं, कुछ साल और जिएंगी और आपका एक ही पोता है। मैं आपके इस चिमटे के 1 लाख दे सकता हूँ। आपके और आपके पोते की जिंदगी संवर जाएगी। उन गरीबों को खाना खिला खिला कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 लाख ले लो और अपना चिमटा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये चिमटा तुम्हें नहीं बेचूंगी। गरीबों को खाना खिलाकर मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो रुपयों से कभी नहीं मिल पाएगी। दीनदयाल काफी देर तक गौरव की नानी को मनाता रहा, लेकिन गौरव की नानी ने चिमटा नहीं बेचा। आखिरकार दीनदयाल नाराज होकर वहाँ से चला गया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब चिमटा भी मेरा होगा और इस बुढ़िया को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दीनदयाल ने 3-4 बदमाशों को बुलाकर उन्हें कुछ रुपए दे दिए और उनसे चिमटा छीन लाने को कहा। एक रात बदमाश गौरव के घर घुस गए। खटपट की आवाज सुनकर गौरव की नानी समझ गई कि घर में कोई घुस आया है। नानी, लगता है हमारे घर में चोर घुस आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो। गौरव की नानी ने गौरव को चिमटे से पकड़ा और गौरव के अंदर से एक और गौरव निकाल दिया। इस तरह जादुई चिमटे से गौरव की नानी ने एक गौरव से दर्जनों गौरव बना दिए। इतने सारे गौरवों ने बदमाशों को पकड़ा और उनकी खूब पिटाई की। फिर उन बदमाशों को रस्सी से बांध दिया। नानी, मेरे जैसे दर्जनों गौरव कहाँ से आ गए? मैंने खाली समय में इस चिमटे का इस्तेमाल करके देखा। ये चिमटा सिर्फ एक रोटी से कई रोटियां नहीं, बल्कि हर चीज से उसके जैसी हजारों चीजें बना सकता है। नानी, लेकिन इतने सारे गौरव अब गायब कैसे होंगे? नानी ने सभी गौरवों को उल्टा चिमटा मारा और वे एक एक करके गायब हो गए। अगर किसी चीज को गायब करना हो तो बस ये चिमटा उल्टा करके उसे छुआ दो। अब जरा बाहर जाओ और गांव वालों को बुला कर लाओ। गांव के लोगों को बुलाया जाता है और बदमाशों से पूछा जाता है कि उन्हें किसने भेजा था। बदमाश कबूल कर लेते हैं कि दीनदयाल ने उन्हें जादुई चिमटा छीनने के लिए भेजा था। गांव के लोग दीनदयाल को गांव से बाहर निकाल देते हैं और गौरव और उसकी नानी जादुई चिमटे से गरीबों को खाना बांटना जारी रखते हैं। गणेशपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक प्रेस करने वाला रहता था। राजू के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते तो राजू उन्हें तोड़कर गांव के बाजार में जाकर बेच आता था। राजू का बेटा कभी कभी पपीता खाने की जिद करता तो राजू उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर पर ही खा लेंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो। एक दिन रंगा नाम का आदमी राजू के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। रंगा पहलवानी कर चुका था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था। रंगा कपड़ों की गठरी राजू को देकर बोला, राजू, इन कपड़ों को बढ़िया करके धोना और प्रेस करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। राजू इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इन कपड़ों से उसे 2-3 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। राजू, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते राजू के बेटे को सर्दी लग गई और उसे जुकाम, खांसी और बुखार हो गया। मैं रंगा के कपड़े देकर पेमेंट लेकर आता हूँ, फिर दवा लेने चलेंगे। राजू जब रंगा के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो रंगा ने तेवर बदल लिए। ठाकुर जी पर मेरे 5000 आ रहे हैं, उनसे मेरा पेमेंट मिल जाए तो तुम अपने रुपए ले जाना या सीधे जाकर उन्हीं से मांग लो। तुम्हारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे मेरा पेमेंट चाहिए।
मतलब तुम्हें गांव में किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। जब मेरे पास ठाकुर जी से पैसे आएंगे तभी तो मैं तुम्हारे पैसे दे पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मोटे ताजे रंगा से पतला दुबला राजू कुछ नहीं कह पाया। वह बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले, क्या अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी बुखार उतर जाता है। पिताजी, मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है, एक पपीता तोड़ दो ना। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पपीते के बीज सोने के थे। राजू ने पेड़ पर चढ़कर और पपीते तोड़े और उन सभी को काट काट कर देखा। हर पपीते के बीज सोने के निकले। राजू की माँ, राकेश बेटा, जल्दी यहाँ आओ, देखो हमारे पपीता में सोना निकला है। पपीते से निकला सोना बेचकर राजू ने अपना घर ठीक कर लिया और प्रेस करने का धंधा छोड़कर बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब रंगा को पता लगा कि राजू के पपीतों से सोना निकलता है तो वह गांव वालों से जाकर बोला, गांव वालों, पपीते का पेड़ भले ही राजू के घर में है, लेकिन है तो वो गांव की जमीन पर। उस पेड़ के पपीतों का सोना गांव वालों को भी बांट देना चाहिए। बोलो, मैं सही कहता हूँ या गलत? रंगा ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। वे राजू के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब पेड़ पर जितने भी पपीते आएंगे बारी बारी से हर एक गांव वाले को एक एक पपीता दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी गांव वालों का जीवन स्तर ऊपर उठे। गांव के लोग राजू के व्यवहार से बहुत खुश थे। राजू के पपीतों की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रंगा का दिमाग फिर घूमा। मैं गांव में शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पैसा भी सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। उस पपीते के पेड़ को मेरे घर पर ही होना चाहिए। एक दिन रंगा राजू के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, गांव वालों, पपीते का पेड़ गांव की जमीन पर है। अब ये राजू के घर की जमीन पर रहे या मेरे घर की जमीन पर रहे, बात तो एक ही है। और फिर राजू इतना ताकतवर नहीं कि इस पेड़ की सुरक्षा कर पाए। मैं इस पेड़ को अपने घर लगाऊंगा और फिर ये पेड़ हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रंगा ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने राजू के घर को छोड़कर गांव के बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। रंगा, अगर तुमने पेड़ ना उखाड़ा होता तो सभी गांव वाले अमीर रहते। तुम्हारी वजह से गांव के लोग फिर से गरीब हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर रंगा की खूब पिटाई की और उन्होंने रंगा को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजू ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से आने लगे।